गांव में आए लुटेरे। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग प्रेम और विश्वास से रहते थे। ये गांव खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सादगी से जीवन बिताते थे, लेकिन एक बात में वे सबसे अलग थे, उनका आपसी मेलजोल और सहयोग। गांव के मुखिया रामलाल बड़े ही बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे गांव के हर छोटे बड़े फैसले में न्याय और भलाई का ध्यान रखते थे। गांव में सुख शांति का माहौल था, लेकिन एक दिन इस शांति में खलल पड़ गया। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जिसमें कई डाकू और लुटेरे छिपे रहते थे। वे समय समय पर व्यापारियों और राहगीरों को लूटते रहते थे, लेकिन अब तक उन्होंने किसी गांव पर हमला नहीं किया था। एक रात, जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, कुछ लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। वे नकाब पहने हुए थे और हाथों में तलवारें, भाले और आग के मशाल लिए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले गांव के मंदिर में जाकर वहां रखे दानपात्र को लूटा, फिर एक एक कर कुछ घरों में सेंध मार दी। लोग भयभीत हो गए और अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार से सारा गांव गूंज उठा। लुटेरे बहुत अधिक संख्या में थे, इसलिए कोई उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव के मुखिया रामलाल को जब इस हमले की खबर मिली, तो वे तुरंत गांव के नौजवानों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई और गांव वालों से कहा, अगर हम सब एकजुट होकर मुकाबला करेंगे, तो ये लुटेरे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मुखिया के नेतृत्व में गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी एकजुट हो गए। कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से पत्थर और गर्म पानी डालना शुरू कर दिया, तो कुछ ने मशाल जलाकर लुटेरों को डराने की कोशिश की। गांव की महिलाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर ऐसा माहौल बना दिया मानो सेना गांव की रक्षा करने आ गई हो। कुछ युवकों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर लुटेरों की ओर दौड़ लगा दी। इससे लुटेरे भ्रमित हो गए और डर के मारे भागने लगे। गांव वालों की एकता और साहस के आगे लुटेरे टिक नहीं पाए। कुछ लुटेरे तो गांव वालों के हाथों पकड़े गए, बाकी जंगल की ओर भाग गए। पकड़े गए लुटेरों को मुखिया ने पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर इस विजय का जश्न मनाया। गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब से वे अपनी सुरक्षा के लिए हर रात पहरेदारी करेंगे और गांव की सीमाओं पर मजबूत चौकसी रखेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनेकता में बल होता है। अगर गांव वाले डरकर भाग जाते, तो लुटेरे उनका सारा सामान लूट कर ले जाते। लेकिन उन्होंने साहस और एकता से काम लिया और अपनी रक्षा स्वयं की। जहां एकता होती है, वहां कोई भी ताकत पराजय नहीं दिला सकती।